एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में विद्या नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम निर्मल और छोटे का नाम अजय था। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटी की पत्नी अमृता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी रोशनी चालाक और व्यवहार में थोड़ी अजीब थी। एक बार बड़ी बहू अमृता और सास मिलकर बहुत सारे देसी घी के लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। उसके बाद सास किसी काम से मार्केट जाती है और बड़ी बहू को बोलते हुए जाती है कि तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डिब्बे में रख देना। फिर अमृता अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर उसे देखने वहाँ अपने रूम चली जाती है। तभी छोटी बहू रोशनी रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह एक लड्डू खा लेती है। उसे लड्डू बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लगते हैं, तो वो सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती है और सिर्फ एक लड्डू प्लेट में छोड़ देती है, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। फिर लड्डू से भरे डब्बे को वह चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर रोशनी पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। अमृता अपने बेटे को सुला रही थी, तभी सास घर आ जाती है। फिर सास अमृता को बुलाती है। सास की आवाज़ सुनकर अमृता भागी हुई आती है और पूछती है, जी माँ जी, बुलाया आपने? फिर सास बहू को कहती है, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक आध दो खा लूंगी। अमृता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि लड्डू कहाँ गए। मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अमृता सास को जाकर बताती है, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। सास आश्चर्य से बोलती है, क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, छोटू रो रहा था तो मैं उसके पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सास रसोई में जाती है और छोटी बहू भी लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है और पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू, यहाँ प्लेट भर के लड्डू रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी निर्मल और अजय भी आ जाते हैं और रसोई में सबकी बातें सुनकर दोनों रसोई की ओर जाते हैं। निर्मल पूछता है कि क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? माँ कहती है, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। रोशनी बोलती है, आपके बाहर जाने के बाद तो अमृता दीदी ही ना थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। रोशनी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं छोटू के पास थी। फिर सब रोशनी की बातों पे विश्वास कर लेते हैं और अमृता के खिलाफ होकर खूब सुनाते हैं। तो वो रोने लगती है। रोशनी बहुत खुश होती है और सोचती है कि इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। फिर कुछ दिन बाद सास काजू और बादाम खरीद कर लाती है और अमृता को रखने के लिए कहती है। अमृता काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। रोशनी काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर भर कर खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। 2-4 दिन के बाद सास को काजू बादाम खाने का मन करता है, तो अमृता को बोलती है, बहू जरा काजू बादाम हमें भी खिला दो, या मंदिर में रखकर पूजा करने का विचार है। जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर अमृता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर बचे थे। ये देखकर अमृता चौंक जाती है और रोने लगती है
अमृता की रोने की आवाज़ सुनकर सास और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। अमृता को रोता देख सास बोलती है, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी, काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गए। रोशनी अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर अमृता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, दीदी अगर खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसी चोरी करना ठीक नहीं है। सास हताश होकर कहती है, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत तो दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और अमृता रोने लगती है। कुछ दिन बाद रोशनी की दोस्त का फ़ोन आता है और उसकी दोस्त कहती है कि चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। रोशनी मान जाती है और बोलती है, ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी के 2 महीने हो गए और कहीं घूमने भी नहीं गई। अजय को तो टाइम ही नहीं मिलता है। फिर रोशनी सोचती है, मैंने हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। तभी निर्मल अपनी माँ को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है, जिसे रोशनी देख लेती है। अब रात होते ही रोशनी सास के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह को निर्मल माँ से 10,000 वापस मांगता है। माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त के थे, उसे वापस करना है, वह लेने के लिए आ रहा है। माँ कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खोलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते हैं। तो वो चिल्लाती है और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य कमरे में जाते हैं। क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ बोली, मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। निर्मल आश्चर्य से, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे। माँ कहती है, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो ही रही है। अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही रोशनी घबरा जाती है। निर्मल का दोस्त पैसे लेने घर पे पहुंच जाता है। ये देखकर अमृता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लेकर निर्मल को देती है। अमृता के पास 10,000 देखकर सब लोग उस पर शक करने लगते हैं। ये देख सास पूछती है, बहू, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। रोशनी की जान में जान आता है। वो भी अमृता को कहने लगती है, क्या दीदी, अब इसकी भी चोरी? हद हो गई, अपने ही घर में चोरी, आपको ये शोभा नहीं देती। पुलिस अमृता से पूछताछ करती है और अमृता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है तो रोशनी पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस रोशनी के कमरे की तलाशी ले रही थी। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिलती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। रोशनी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर रोशनी रोते हुए बोलती है, माफ़ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। फिर सास कहती है, सब कुछ तुमने चुराया और बड़ी बहू को दोषी बनाई। रोशनी रोने लगती है और अमृता से भी माफ़ी मांगती है। कोई बात नहीं रोशनी, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबको कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। फिर रोशनी सबसे माफ़ी मांगती है और आगे से ऐसा कभी नहीं करने का वचन देती है।